मैम आपको नहीं लगता कि मोदी वेव भी चल रही है अभी? मैम राजगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य। अस्पताल बिल्कुल खराब है, व्यवस्थाएं नहीं, इस पे क्या कहेंगे मैम? अमित शाह जी अभी आए थे, वो ये बोल के गए कि आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले, तो इस पे क्या कहेंगे? हम भी पत्रकार रहे हैं, हमने चुनाव के वक्त में महीनों इन गलियों में सड़कों पे धूल मिट्टी खाई है और जनता के मुद्दे उठाए हैं। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम पटारे गांव में खड़े हैं और यहाँ पर जो राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी है श्री दिग्विजय सिंह, उनकी धर्मपत्नी श्री अमृता राय भी हमारे बीच मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो प्रचार प्रसार कर रही है कैसा क्या माहौल है, मैम कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम इन इलाकों में जहाँ आज घूम के आए हैं वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोगों की भारी नाराजगी है बीजेपी के प्रति, यहाँ तक कि जो उनके समर्थक हैं वो लोग भी नाराज हैं और सभी चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जीत के आए। और दिग्विजय सिंह की जीत नहीं, मैं तो कहती हूँ वो लोग ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी की जीत में उनकी जीत है और इसलिए लोग इस बार अपनी सरकार, अपना नेता चुनना चाहते हैं। मैम आपको नहीं लगता कि मोदी वेव भी चल रही है अभी? दिग्विजय सिंह ने बांध बनवाए, दिग्विजय सिंह ने स्कूल खुलवाए, दिग्विजय सिंह ने सड़कें बनवाई, दिग्विजय सिंह ने नलकूप और नल लगवाए, दिग्विजय सिंह ने सरकार में जब उनकी सरकार थी तो सरकारी कामकाज किए और जब 20 साल से वो सरकार में नहीं है तो निजी तौर पर लोगों की मदद करते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर उन्होंने वहां के लोगों की, जो हमारे घर तक पहुंचे, उनकी निजी तौर पे मदद ना की हो। किसी का इलाज कराया, किसी का अस्पताल में एडमिशन कराया, किसी की दवाई की व्यवस्था की, किसी के पिता और पुत्र में कोई मतलब कि किसी तरह की जरूरत है उसकी मदद की, चाहे वो पुलिस थाने तक के जाने की बात हो उसमें मदद की, बच्चों की पढ़ाई में मदद की, नौकरी में मदद की और ऐसे असंख्य उदाहरण गांव गांव में मुझे देखने को मिल रहे हैं। और लोग आज कहते हैं कि हमें दिग्विजय सिंह जी का ऋण चुकाना है और इसलिए हम वोट देंगे उनको। इस हद तक दिग्विजय सिंह जी को लोग प्यार करते हैं। मैं तो देखती हूँ कि कोई नेता इतना सौभाग्यशाली होगा कि लोग उससे प्रेम करते हैं और ये कहते हैं देश का कौन नेता है ऐसा, आप बताइए, जिसको लोग कहें कि उसने मेरे लिए काम कराया और आज मुझे उसका ऋण चुकाने का मौका है। आपके दिमाग में कोई नाम हो जिसके लिए लोग कहें कि मुझे उनका ऋण चुकाना है? आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं। मैम राजगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य। अस्पताल बिल्कुल खराब है, व्यवस्थाएं नहीं, इस पे क्या कहेंगे मैम? देखिए, स्वास्थ्य की समस्या तो बड़ी समस्या है ही। राजा साहब ने जो अस्पताल बनवाया, अस्पताल ही नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, स्कूल नहीं बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल तो है ही। लेकिन इस गांव में, जिस गांव में हम लोग खड़े हैं, इस गांव में 300 युवा हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन 300 में से सिर्फ 10 को नौकरी मिली है और वो भी प्राइवेट नौकरी मिली है। तो आप बताइए, स्वास्थ्य का भी बदहाली है, शिक्षा की भी बदहाली है, लोग जो युवा हो रहे हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, माता पिता के ऊपर भी बोझ और अपने भी सपनों को चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं। क्या कोई समाज ऐसी सरकार चुनना चाहेगा? क्या कोई युवा ऐसी सरकार चुनना चाहेगा जो अपने सपनों, जो उसके सपनों को, उसके अरमानों को कुचलना जानती हो, जो उसके सपनों और अरमानों का ध्यान न रखती हो, ख्याल न रखती हो? मेरे हिसाब से तो युवा इतने समझदार हैं कि वो ऐसी सरकार नहीं चुनेंगे कि पढ़ने लिखने के बाद कह दिया जाए कि जी तुम पकौड़े तलो। गाँव में आप जा रहे हो तो जीत के लिए आश्वस्त है? मैं 100% आश्वस्त हूँ और मैं जीत के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं सबको यही कहती हूँ, ये जीत आपकी जीत है, जनता की जीत है और इस जीत का सर्टिफिकेट आप लोग खुद लेके आइएगा और हम बस आपकी इस जीत में शरीक होने आएंगे। और मेरा एक और भी दावा है, मैं खुद दिग्विजय सिंह जी की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो दिग्विजय सिंह सांसद बन के आएंगे तो ये जनता तय करेगी कि सांसद निधि का इस्तेमाल कहाँ और किस तरह से करना है। पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पिछले 10 सालों में सांसद निधि का कहाँ किस तरह से इस्तेमाल हुआ कोई बताने वाला नहीं है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, पानी तक के लिए परेशान है भाई, पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो
तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, उनकी पत्नी होने के नाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता के चेहरों पर खुशी चाहिए। इस खुशहाली के लिए मैं हर तरीके से प्रयास करती रहूंगी। और दिग्विजय सिंह जी वैसे भी सदैव जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा से वो लोगों की भलाई के काम करते रहे हैं। आज भी हमारा तो यही मतलब इच्छा है, मेरी यही इच्छा है कि सांसद निधि का पैसा राजगढ़ की जनता तय करे कि प्राथमिकता के आधार पर कहां कैसे खर्च करना है। हमें उसकी प्राथमिकता के आधार पे उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैम आखिरी सवाल, अमित शाह जी अभी आए थे, वो ये बोल के गए कि आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप गांव गांव जाएं, आप लोगों के बात दिखाएं, लोगों की परेशानियां या लोगों के जो मुद्दे हैं उस पे बात करें। बीजेपी क्या कहती है इसका जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल बाध्य नहीं हूँ। मुझे जनता के प्रति जवाबदेह होना है और जनता के प्रति जवाबदेही मैं अपने कंधों पर महसूस करती हूँ, मगर मैं किसी विपक्षी पार्टी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है मेरी। सत्ता में वो है, जवाबदेही उनकी है और उनको जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनका काम कराना चाहिए था। जनता के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो जुमले छोड़े जा रहे हैं, इन जुमलों में नहीं आना चाहिए। जनता को हमेशा अपनी परेशानी और अपने मुद्दे याद दिलाते रहना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, पत्रकार होने के नाते आपको जाना चाहिए जनता के बीच में और पता करना चाहिए। हम भी पत्रकार रहे हैं, हमने चुनाव के वक्त में महीनों इन गलियों में सड़कों पे धूल मिट्टी खाई है और जनता के मुद्दे उठाए हैं। हमने कभी नहीं पूछा कि विपक्ष ये सवाल कर रहा है आप जवाब दीजिए। विपक्ष के सवाल का और वो भी सत्ता पक्ष सवाल कर रहा है, सत्ता पक्ष को तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, सवाल तो हमें करना चाहिए था जनता की तरफ से। तो हम जनता के प्रति जवाबदेह हो सकते हैं, जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, विपक्ष और किसी दूसरी पार्टी के प्रति हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिग्विजय सिंह जी की अर्धांगिनी। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।